किसी घर में जब बेटी पैदा होती है तो जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी सपना देखते हैं कि बेटी का शादी या फिर बेटी का जो परवरिश है वो अच्छे से करेंगे और बेटी में संस्कार देंगे कि बेटी वही संस्कार लेकर जाकर ससुराल में जाएगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, अपने गांव का नाम रोशन करेगी। बेटी संस्कार लेती है, सब कुछ लेती है, पढ़ाई भी करती है, लेकिन जब बेटी का शादी होता है तो उसका जो नसीब है या फिर उसके जो कर्म है वो कहाँ उसको पहुंचा देते हैं। आज एक दर्द भरा कहानी उस लड़की की सुनाएंगे जो 5 साल से अपने मायके में अपने माँ बाप के निकट रह रही है। उस माँ बाप का क्या हाल होता होगा, उस लड़की का क्या हाल होता होगा। खासकर एक कह सकते हैं कि भरे जवानी में या फिर शादी के कुछ महीनों के, कुछ साल के बाद जो है उस लड़की का जो परेशानी शुरू होता है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। आखिरकार जो उनके पति हैं क्या चाहते हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, एक लड़की कितना विवश हो जाती है शादी होने के बाद, इन सभी बातों पर इनसे जानेंगे जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। खासकर इनसे जानेंगे कि इनकी तकलीफ़ क्या है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों भारत उदय समाचार को आपने बताया, फ़ोन करके क्यों बुलाया, क्या परेशानी? सर मेरा ये परेशानी है, 2018 में मेरा शादी हुआ था। उसके बाद 3 साल बाद मेरा गौना हुआ था। उसके बाद हम ससुराल गए। वहाँ जाने के बाद मेरा हस्बैंड, सास और मेरा देवर मिलके बहुत मारपीट मेरे साथ की। उस टाइम मैं प्रेगनेंट भी हो गई। मारपीट की वजह से बच्चा जो था वो ट्यूब में फंस गया। उसके बाद यहाँ मैं आई, जब वो लोग मारपीट के हमको घर से भगा दिए। उसके बाद मेरे पापा लेके यहाँ आ गए। फिर उसके बाद यहाँ 2 महीना आने के बाद मेरा बच्चा मेरा ट्यूब जो था वो फट गया, जिसमें मुझे ब्लड मेरे शरीर में था नहीं। तो डॉक्टर मेरे सास ससुर को फ़ोन किए, जो आपकी जो है बहू वो लास्ट सीजन पे है, इनको ब्लड की सख्त ज़रूरत है, आप लोग आइए। तो मेरी सास वहाँ से जवाब दी फ़ोन पे, जो अगर वो मर गई है तो लाश मेरे दरवाजे पहुँचा दिया जाए, अन्यथा उनके पास जेवर है उसे गिरवी रख के उनका इलाज करवाया जाए। जिस टाइम मुझे 5 यूनिट ब्लड चढ़ा था, जिसमें 1 यूनिट ब्लड मेरी फैमिली दी, 1 यूनिट मेरे गांव के से मिले और 1 यूनिट मेरे को विधायक दिए, बाकी 2 यूनिट खरीद के ब्लड चढ़ा। उसके बाद हम यहाँ आए, फिर 2 साल हम वेट किए उनका, जो ठीक है होता है आएंगे, उसके बाद वो नहीं आए। फिर हम जाके कोर्ट में केस किए। कोर्ट में केस करने के बाद केस चल ही रहा है अभी। उसके बाद उनको जो जज ऑर्डर दिए, जो तुम लड़की को अपने साथ बाहर लेके जाओ, वो वहाँ एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है हम लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ हम ससुराल फिर गए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर से वो लोगों का वही बर्ताव था। उसके बाद मेरा हस्बैंड यहाँ फिर मुझे ला के छोड़ दिया और मेरे को बोले जब मैं बाहर जाऊँगा तो तुम्हें मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद वो बाहर चले गए, हमको नहीं बताया। फिर हमको दूसरे जगह से पता चला तुम्हारा पति चला गया। फिर हम कोर्ट गए, फिर वहाँ हम वकील से बोले, फिर वो उनको डेट पे बुलाया गया। तो अभी ना तो वो मेरे को खर्चा दे रहे हैं, नहीं मेरे से बात कर रहे हैं, नहीं मेरे पास आ रहे हैं। मैं यहीं रहती हूँ अपने पापा के घर, जबकि मेरे माँ बाप 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेके मेरा शादी करवाए थे। ये लोग बहुत गरीब आदमी हैं, जो कि अभी तक बैंक का लोन सधा भी नहीं है, अभी चल ही रहा है। फिर जो है अभी केस भी चल रहा है, बाकी अभी कोर्ट से भी कुछ फैसला मिल नहीं रहा है। उस दिन से हम यहीं माँ के दरवाजे पे रहते हैं। एक लड़की अगर विवाहित है, अगर वो मायके में रहती है तो बहुत कष्ट से रहती है, बहुत गांव समाज ताना सुनना पड़ता है, हर तरह की उनके चरित्र पे उंगली उठाया जाता है। पर एक लड़की के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले एक लड़का पे भी उठाना चाहिए, नहीं तो लड़की पैदा ही नहीं करना चाहिए। अगर लड़की अगर गलत है तो उसे पैदा मत करो। अगर उसके चरित्र में दाग है, अगर उसके चरित्र में दाग है तो आप प्रूफ दो, तो हाँ भाई तुम इस वजह से तुम गलत हो, तब ना हम भी जानेंगे मेरे अंदर ये कमी है। बिना कमी बताए हुए आप मेरे बात के दरवाजे पे छोड़ दिए हैं। नहीं हम घर के नहीं घाट के हैं, हर एक रोज हम घुट के जीते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप मरने की कोशिश क्यों किया? 2-4 दिन पहले आप मरने की कोशिश की? क्योंकि मेरे को अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। आगे कितना दिन हम बर्दाश्त करेंगे? 7 साल से हम यही झेल रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, हर दिन जी रहे हैं। इससे अच्छा हम सुसाइड कर ही के मर जाएंगे, वही अच्छा रहेगा। शादी कहाँ हुआ था, किस गाँव में, क्या बताइए पूरा? उनका है जयनगर, जिला मधुबनी है, गांव पचहर है, थाना बेनीपट्टी है।
तो पूरा उनका नाम क्या है, उनके पिता उनका का नाम क्या है प्रमोद कुमार झा, मेरे हस्बैंड का नाम है, मेरे ससुर का नाम है गणेश झा। तो ये लोग क्या करते क्या है? जो शादी जो हुई थी देख करके शादी हुई होगी ना क्या? शादी देख के किए थे, उस टाइम में किसी को कुछ पता चला नहीं। अब लड़का का कहीं अफेयर चल रहा है या लड़का का कोई और मैटर है तो वो भी हमको खुल के बता दे ना, जो हाँ हमारे तुम्हें नहीं रखेंगे, मेरा अफेयर चल रहा है, तो भाई तुम भी खुशी से रहो, हम भी खुशी से रह लेंगे। बिना बताए ये सब कर रहे हो, हम जब हम वहाँ जाते हैं टॉर्चर करता है, ये ऐसा थोड़ी नहीं होता है। बच्चा जो खराब हो गया था कहाँ पे मारा था जो बच्चा खराब हो गया? वो लोग मारे थे, पीठ पे मारे थे, पेट पे मारे, पैरों में मारे थे, शायद उस वजह वो से। लोग मतलब कौन थे? मेरे पति थे, मेरा देवर था छोटा वाला, सब मैं- मारा? हाँ मेरी सास थी। क्यों ऐसा आपको ही क्यों मारा गया? अब ये तो मुझे नहीं पता, हम हस्बैंड वाइफ में हो रहा था, मेरा पति मार रहा था, उसके बाद वो दोनों भी आके मारने लगे। बाकी उन लोगों का कहना है जो तुम मतलब तुम्हारा पापा एगो बुलेट गाड़ी देगा तो हम तुम्हें सही से रखेंगे, वरना तुम अपने बाप के घर पे रहो। हमें मतलब कोई दहेज दिक्कत का मांग कर रहे हैं क्या? नहीं। हाँ दहेज का उसका मामला कोई है। प्रूफ है आपके पास, कोई सबूत या ऐसा कुछ रखे हैं क्या? किस चीज़ का? फोटो मोबाइल में ऐसा कुछ जो सबूत मतलब जो बुलेट नहीं, जब वहाँ थे ना तो वहाँ मतलब मेरे वहाँ सामने मांगा। बोला गया था। हाँ अच्छा। तो तुम मुझे ला के दो तो हम तुम्हें रखेंगे। प्रमोद झा अगर सुन रहे हैं, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो प्रमोद झा के पक्ष को भी हम सुनाएंगे कि आखिरकार प्रमोद जी के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो लड़की है इसकी हालत समझिए, आखिरकार किसी की माँ बहन है, समझिए कि इसकी हालत क्या है। मतलब बयान नहीं कर सकते हैं जो तकलीफ़ में है, आखिरकार किन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। अभी जब मायके में हैं आप तो जैसे कि एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता होगा, पर्स में जब पैसा नहीं रहता है, जब कोई मार्केट जाता है तो कितना कुछ तकलीफ होता है बहुत आपको? तकलीफ होता है सर, यहाँ एक एक रुपए के लिए अभी के डेट में मोहताज बनना पड़ता है। माँ बाप भी गरीब है, कहाँ से मेरा हर ख्वाहिश पूरा करेंगे? वो खुद अपना गरीब है, उनका तो पेट ही मेरा चला रहे वही बहुत है, पेट चला रहे वही बहुत है, तो उतना मेरे को कहाँ से देंगे? बाकी हम 2-3 साल अपना जॉब कर रहे थे तो जैसे तैसे काट रहे थे, अभी जब काम भी नहीं कर रहे हैं कोर्ट की वजह से, क्योंकि हर महीने तारीख पे जाना पड़ता है, इस वजह से भी काम भी नहीं कर रहे हैं। नहीं क्या करते हैं आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं? जब शादी का बात चल रहा था तो सब बोले थे जो मतलब ये सूरत मेरे के हीरा घसते। बाकी जब से मेरा शादी हुआ तब से वो घर ही बैठे रहते हैं। घर ही बैठे? हाँ, वो कोई काम ही नहीं करते हैं। लास्ट टाइम कब बात हुआ था पति से? लास्ट टाइम यही इसी मंथ में हुआ था जब मतलब कोर्ट से फैसला मिला था। क्या बोला? सितंबर में या अक्टूबर में शायद मिला था, मतलब बात हुई थी। जबकि हम उस टाइम अपना ससुराल भी गए, 4-5 दिन वहाँ रह के भी आए, तो वो बोले जो हम बाहर यहाँ पे मत रहो, जब हम बाहर जाने लगेंगे तो लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ लाके हमको छोड़ दिए, उसके बाद 1 साल से हमको बात नहीं हुई। एक साल के बाद। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसा वो कर रहे हैं या किसी आप पे कोई कमी था क्या? मेरे में तो कोई कमी नहीं है, अगर वो कर रहे तो उनका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। इस बात का जो भी मेरा केस लड़ रहे हैं, चाहे जो भी है कोर्ट से, ये इस बात का उनको इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि मुझ में क्या कमी है? ना तो मैं पागल हूँ, ना तो मेरा हाथ पाँव नहीं है, वो तो सब कुछ है ना परफेक्ट। जैसे एक औरत होना चाहिए वो तो मेरे अंदर सब कुछ है, तो फिर मेरे में कमी कहाँ है? अगर मैं उनके साथ अगर संबंध नहीं बनाती, चाहे उनसे मैं प्यार से नहीं रहती तो ठीक है, तब मुझ में कोई कमी थी, पर ऐसा तो वो भी नहीं है ना। जब वो जो बोलते वो हम करते ही हैं तो मुझ में कमी कहाँ है? अगर है तो वो मुझे बताए तुम में ये कमी है। आपको अच्छा लगे कि नहीं वो? अब मेरे को अच्छा लगे तभी तो हम उसके साथ रह रहे थे ना, तभी तो अभी तक वेट कर रहे हैं ना, नहीं तो हम नहीं करते ना वेट, हम भी अपना रास्ता देख लेते ना। आप रहना चाहते हैं? हाँ, हम रहना चाहते हैं। ब्राह्मण में एक ही बार शादी होता है, 10 बार थोड़ी ना शादी होता है, जब हम 10 बार शादी कर लेंगे। तो मतलब आखिरकार अब क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ जो एक जायज फैसला एक लड़की को होना चाहिए वो मुझे मिले, जो कोर्ट से मिले, चाहे समाज से मिले, जहाँ से भी मिले, मुझे जायज फैसला मिलना चाहिए। नहीं तो हम मर जाएंगे, उसके बाद अपना कोर्ट को जो देखना होगा वो देखेंगे, क्योंकि अब मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं रोइए मत, ये बताएं कि क्या कहना चाहिए, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? उनसे हम यही कहना चाहते हैं, अगर मेरे साथ आपको रहना है तो आप खुशी खुशी मेरे साथ रहिए। मेरे से छोट का शादी हुआ, उसे 2 बच्चे हैं, हम अभी तक जहीं का तहीं हैं, वहीं हैं बैठे, तो आप मेरे साथ अच्छे से रहिए। नहीं कहीं और आपका अफेयर चल रहा है तो आप उन्हीं के साथ अच्छे से रहिए। तो मुझे आप क्लियर बता दीजिए, मुझे डिवोर्स दे दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? हम अपने माँ बाप के पास लेंगे, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो माँ बाप का भी तो परेशानी है, यहाँ भी तो खाने पीने का दिक्कत होता होगा। वो तो हो ही रहा है ना। कितने पढ़े लिखे हो?
मैट्रिक में क्रॉस लग गया। मैट्रिक में? अच्छा, वो कितने पढ़े लिखे थे? वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं? मेरे हिसाब से 5वीं 6वीं किए होंगे। बस? हाँ, उससे ज़्यादा उनके पास नहीं है। बाकी लड़का भी मुझसे ज़्यादा उम्र का है, फिर भी मुझे वो एक्सेप्ट था। कितना उम्र में? होगा मुझसे डबल है उम्र में। उनका कितना? फिर भी 40 45? 40-45 तो नहीं, 38 होगा। 38। हाँ, हाँ। तो समझ सकते हैं कि ये जो है इनकी परेशानी क्या है, वो समझ सकते हैं आप। कितना घोर अन्याय हो रहा है कि शादी कर लिए और शादी को खेला बना दिए। मजाक, पूरा एकदम मजाक चल रहा है। इनके साथ भी रहना है, उनके साथ भी रहना है, उनके साथ भी रहना है। तो आखिरकार समझिए कि एक महिला के साथ जिसके मांग में सिंदूर भरा गया है, वो कितना परेशान होगी। समय रहते हुए अपने घर लौट जाइए और जो ये इनका इच्छा है, अगर इनमें कमी है तो वो भी बताइए। आपका पक्ष क्या है वो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं, और हम भी आपके पक्ष को दुनिया को दिखाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये काफ़ी परेशान है, मरने की कोशिश ये कर रही है, अभी भी गले में निशान है। तो कहने का मतलब है कि वो कितना घुट-घुट। मेरे लड़की के साथ बहुत अन्याय होता है। 5 लाख में बैंक से कर्जा ले करके अपना लड़की के शादी किए, बहुत खुश थे, बहुत जत्न से शादी किए जो मेरी लड़की खुश रहेगी। ये लड़का ऐसा हो गया धोखाबाज जो मेरे लड़की के रखने नहीं चाहती है। जब जाती है तब मार पीट करके भगा देते हैं। आती है यहाँ पर, मेरा न खेत है, न पथार है, न मेरे घर है, न द्वार है। कैसे करके बेटी के मैं रखता हूँ? इज्जत है मेरा, मैं अपना लड़की के संभाल के रखता हूँ। कोर्ट में केस किए, कोर्ट फैसला भी नहीं देता है। वो भी आजकल करते हैं। जब लड़का के बुलाते हैं तो लड़का के बोलते हैं क्या लड़की के नहीं रखेगा, तो बोलता है कि हाँ रखेंगे। फिर आकर के लड़की के छोड़ देते हैं, अपना फिर आत्महत्या करने लगता है। लड़की के खोज पुछाड़ी नहीं करता है, न कभी फोन करता है, न कभी पास में आते हैं। हम इतने दिन से 3 साल से केस लड़के थक गया हूँ। अभी अब एक पैसा है, खाने के लिए तरसता हूँ मैं अपना बेटी के लेकर के। अब हमको ये फैसला चाहिए सरकार तरफ से, मैं क्या किया जाऊँ, कैसे रखूँ बेटी को? कोई तो अपना बेटी के रखती नहीं है। माँ बाप आज राजा है, कोई गरीब है, कोई धनिक है, कोई भी नहीं रखता है। हम भी नहीं रखना चाहते हैं लड़की को। लड़की के एक फैसला देने के लिए आप लोग कृपया कीजिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरे दामाद आए, मेरे लड़की के साथ अपना बाहर ले जाए। या 5 भाई है, अलग भी उसका पसंद है, जो हम अलग रहेंगे तो उसका अलग करके रखे। कितने साल से ये चल रहा खेला? ये खेला 6 साल से हो रहा है। 6-7 साल हो गए। हाँ, 6-7 साल। तो मतलब आपकी बेटी वहाँ गई नहीं है? तो कितने साल से नहीं गई है? और 3 साल से नहीं गई। 3 साल से। हाँ, जब लड़का के कभी का लिए फोन करता है तो लड़का बोलता है जो तुम्हारे हमारे कौन संबंध है, तुम क्यों फोन किया, रोने लगती है। अच्छा, ये बताएं कि मांग में सिंदूर और जो मंगलसूत्र होता है उसका क्या है महत्व है? महत्व है? हाँ, बहुत महत्व लेकिन है। इस केस में लग रहा है कि महत्व है। सो इस केस में नहीं लगता, इसीलिए हम भी परेशान है। जो मेरे मजाक लग रहा है कि क्या लग रहा है? मजाक करते हैं। मेरे लड़की के खिलवाड़ बना दिया है शादी करके। हमसे 5 लाख रुपया भी ले लिया। अब शादी जो करते हैं कोई 100 बरियाती आए, उसमें तो खर्चा हुआ 5 लाख। हम कर्जा उठा करके बैंक से ला करके सभाखन किए बरियाती के, अभी तक कर्जा भी नहीं सधा है। कभी नोटिस आता है, कभी हमको या करता है वह करता है। अब फिर भी वो लड़का नहीं आते हैं घर में। मेरा देवर बोलता है हम कोर्ट में खरीद लेंगे, मेरे पास इसका देवर जो है वो बोलता है जो हम कोर्ट में आपको खरीद लेंगे, घर से उठा लेंगे, गोली मरवा देंगे। तो हम तो बैठे हैं, जिनका जो करना है हमको कर दे। तो समझ सकते हैं ये लड़की की माँ है, परेशान है। अगर सुन रहे हैं कहीं से तो अपना पक्ष रखिए कि क्या मामला है, क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्या चाहते हैं आप।